बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में हमने प्रीपोजिशन के हवाले से थोड़ा डिस्कस किया था, तो आज हम प्रीपोजिशन के हवाले से मज़ीद डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक प्रीपोजिशन की तरफ। प्रीपोजिशन, अभी हमारे पास एक सेंटेंस है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेंटेंस है, द वर्क मस्ट बी finished the end of this month। अभी ये हमारे पास एक सेंटेंस है, द वर्क मस्ट बी फिनिश्ड डैश द एंड ऑफ दिस मंथ। अभी हम इसमें प्रीपोजिशन कौन सा लगाएंगे? इसमें हम प्रीपोजिशन लगाएंगे बाय। हमने प्रीपोजिशन बाय लगाया है। आइए देखते हैं कि हमने प्रीपोजिशन बाय यहाँ पे क्यों लगाया है। बाय हमने इसलिए लगाया है कि जब भी हमारे पास लार्ज लिमिट ऑफ टाइम आ जाए, लार्ज लिमिट ऑफ टाइम आ जाए, तो हम प्रीपोजिशन बाय का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारे पास है कि जब भी हमारे पास लार्ज लिमिट ऑफ टाइम आ जाए तो हम प्रीपोजिशन बाय का इस्तेमाल करेंगे। आगे चलते हैं। There is a bridge the river। अब यहाँ पे हम कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे? अभी हम यहाँ पे लगाएंगे प्रीपोजिशन ओवर, क्योंकि हमने ओवर के रिलेटेड पढ़ा था कि जब कोई चीज मोशन हो, ऊपर से जा रही हो, ऊपर से जा रही हो, तो हम प्रीपोजिशन लगाते हैं ओवर। तो ये हमारे पास एक रिवर है, रिवर के ऊपर ब्रिज है, मतलब रिवर के ऊपर ब्रिज यहाँ से जा रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो हम प्रीपोजिशन लगाएंगे ओवर। ये हमारे पास ओवर के हवाले से है एक सेंटेंस प्रीपोजिशन कि हम ओवर किस जगह पे लगाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं, अगले सेंटेंस पे। दूसरा सेंटेंस हमारे पास है, ही jumped the river। He went the room। He came the room। ये हमारे पास ये है, he jumped, हम प्रीपोजिशन लगाएंगे and to, he went and to the room, he came and to the room। तो जब हम किसी चीज की तरफ जा रहे हों या किसी, ये अभी हम छलांग लगा रहे हैं, तो हम इसके ऊपर प्रीपोजिशन लगाएंगे and to। अगला सेंटेंस देखते हैं। He had
द ट्री। अभी यहाँ पे हमारे पास एक सेंटेंस है, ही हैड डैश द ट्री। तो यहाँ पे हमारे पास प्रीपोजिशन कौन सा आएगा? हमारे पास प्रीपोजिशन आएगा बिहाइंड द ट्री। अभी इसमें दो चीजें हैं, एक हमारे पास है मोशनलेस, एक हमारे पास है मोशन। अगर कोई चीज मोशनलेस है तो हम प्रीपोजिशन लगाते हैं बिहाइंड। अगर कोई चीज मोशन कर रही है तो हम प्रीपोजिशन लगाते हैं आफ्टर। फॉर एग्जाम्पल, everyone ran after the thief। तो हर कोई चोर के पीछे भागा, तो हमने प्रीपोजिशन लगाया है आफ्टर, क्योंकि ये हमारे पास मोशन कर रहे हैं। यहाँ पे हम बिहाइंड नहीं लगा सकते, क्योंकि बिहाइंड हमने पढ़ा था कि हम एक मोशनलेस चीज के साथ बिहाइंड लगाते हैं। दूसरा सा अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है ही quarreled his wife। अभी क्वारल के हवाले से हमारे पास दो कंडीशंस है। इसके हवाले से हमारे पास दो कंडीशन है। अगर झगड़ा किसी पर्सन के साथ हो या किसी मसले के ऊपर हो, किसी मैटर के ऊपर झगड़ा हो, अगर पर्सन के साथ हो तो हम लगाते हैं प्रीपोजिशन विद। अगर किसी मैटर के ऊपर हो, किसी मसले के ऊपर झगड़ा हो, तो हम प्रीपोजिशन लगाते हैं ओवर। तो यहाँ पे हमारे पास झगड़ा एक पर्सन के ऊपर है, तो हम प्रीपोजिशन लगाएंगे विद। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला हमारे पास है वर्ड रिमाइंड। रिमाइंड के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन हमारा आएगा ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, आई विश टू रिमाइंड यू ऑफ द प्रॉमिस। तो हमने पढ़ा था कि रिमाइंड के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन होगा ऑफ। तो हमारे पास सेंटेंस में रिमाइंड आया है, इस वजह से हमने फिक्स प्रीपोजिशन लगाया है ऑफ। आगे चलते हैं। हमारे पास एक वर्ड है इनवाइट। तो इनवाइट का हमारे पास फिक्स प्रीपोजिशन है टू, लेकिन इनवाइट किस चीज पे? किसी ओकेजन पे। अगर किसी ओकेजन पे इनवाइट का वो आ रहा हो, मतलब आ रहा हो, मानी आ रहा हो, तो हम प्रीपोजिशन लगाएंगे टू। फॉर एग्जाम्पल, आई invite you to come to tea। दूसरा सेंटेंस हमारे पास है he did not invite her
टू इज वेडिंग। तो जब भी हमारे पास इनवाइट का वर्ड आएगा तो हम फिक्स प्रीपोजिशन लगाएंगे टू का। आगे देखते हैं। अगला हमारे पास है एक वर्ड है लुक। लुक के हवाले से हमारे पास कुछ कंडीशंस है। अगर लुक आ गया देखने के हवाले से, देखना, अगर लुक आ गया तलाश करने के हवाले से, अगर लुक आ गया छानबीन के हवाले से, अगर लुक आ गया देखभाल के हवाले से। अगर देखने से आता है, अगर सेंटेंस में हमें लुक का मानी देता है देखना, तो हम प्रीपोजिशन लगाएंगे एट। अगर सर्च करना या तलाश करने के हवाले से आ जाए तो हम प्रीपोजिशन लगाएंगे फॉर। अगर छानबीन आ जाए या इन्वेस्टिगेट आ जाए, इन्वेस्टिगेट के हवाले से आ जाए तो हम प्रीपोजिशन लगाएंगे एंड टू। अगर देखभाल के हवाले से आ जाए तो हम प्रीपोजिशन लगाएंगे आफ्टर। तो ये लुक के हवाले से हमारे पास कंडीशंस है कि कहाँ कहाँ पे हम इसके साथ प्रीपोजिशन लगा सकते हैं। आगे चलते हैं, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट द बोर्ड, he was looked after by his aunt. The committee is looking into the matter. He is looking for a job. अभी ये हमें फर्स्ट सेंटेंस देखें। फर्स्ट सेंटेंस में हमने सीइंग के हवाले से, देखने के हवाले से आया है तो हमने प्रीपोजिशन एट लगाया है। दूसरे सेंटेंस में देखभाल के हवाले से आया है, क्या उसका देखभाल एक आंट कर रही है, तो हमने प्रीपोजिशन आफ्टर लगाया है। तीसरे सेंटेंस में हमारे पास लुकिंग आया है छानबीन के हवाले से, तो हमने प्रीपोजिशन एंड टू लगाया है। चौथे सेंटेंस में हमारे पास लुकिंग आया है सर्च के हवाले से, तलाश के हवाले से, फाइंड के हवाले से, तो हमने प्रीपोजिशन लगाया है फॉर। ये हमारे पास लुक के हवाले से कंडीशंस है। आगे चलते हैं। हमारे पास दो वर्ड है, एक है अफ्रेड, दूसरा है स्केयर्ड। तो जब भी हमारे पास ये दो वर्ड्स आएंगे किसी सेंटेंस में, तो हम ये फिक्स प्रीपोजिशन लगाएंगे इसके साथ ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, ही इज नॉट afraid of dogs। तो जब भी हमारे पास अफ्रेड का वर्ड आएगा या स्कैर्ड का वर्ड आएगा सेंटेंस में, तो हम फिक्स प्रीपोजिशन लगाएंगे ऑफ का।
आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एक वर्ड है कंप्लेंट। कंप्लेंट, इसके हवाले से भी हमारे पास 3 कंडीशंस है। कौन कौन से हैं? फर्स्ट कंडीशन है, अगर कंप्लेंट किसी पर्सन के रिलेटेड हो, पर्सन को कर रहा हो कंप्लेंट, तो हम प्रीपोजिशन लगाएंगे टू। अगर कंप्लेंट किसी के खिलाफ हो, अगेंस्ट, किसी के खिलाफ हो, अगेंस्ट तो हम प्रीपोजिशन लगाएंगे अगेंस्ट। अगर कंप्लेंट किसी के बारे में हो, किसी मकसद के बारे में हो, मकसद के बारे में हो, तो हम प्रीपोजिशन लगाएंगे अबाउट। ये हमारे पास 3 कंडीशंस है कंप्लेंट के। अगर किसी पर्सन को आप कंप्लेन कर रहे हैं तो हम लगाएंगे टू। अगर उसके खिलाफ कर रहे हैं तो हम लगाएंगे अगेंस्ट। अगर किसी मुद्दे पे बात कर रहे हो, कंप्लेन कर रहे हो, किसी चीज के रिलेटेड कंप्लेन कर रहे हो, तो हम उसके साथ लगाएंगे अबाउट। आगे देखते हैं इसका एग्जाम्पल सेंटेंस से। फॉर एग्जाम्पल, the students complained to the प्रिंसिपल। अभी कंप्लेन किसको किया है? प्रिंसिपल को कंप्लेन किया है, तो हमने प्रीपोजिशन लगाया है टू। अगेंस्ट द टीचर, अगेंस्ट द टीचर्स, किसके खिलाफ कंप्लेन किया है? टीचर्स के खिलाफ कंप्लेन किया है, तो हमने प्रीपोजिशन लगाया है अगेंस्ट। अबाउट his मिसबिहेवियर, किस चीज के बारे में कंप्लेन किए? मिसबिहेवियर में के बारे में, तो हमने प्रीपोजिशन लगाया है अबाउट। तो ये हमारे पास कंप्लेंट के हवाले से प्रीपोजिशन के कुछ रूल्स है। आगे चलते हैं। हमारे पास एक सेंटेंस है, यू हैव टू फिनिश योर वर्क मंथ। अभी यहाँ पे हम प्रीपोजिशन कौन सा लगाएंगे? यहाँ पे हम प्रीपोजिशन लगाएंगे विद एन। यू हैव टू फिनिश योर वर्क विद इन अ मंथ, के महीने के अंदर आपको काम कंप्लीट करना चाहिए। अभी इसके हवाले से हमारे पास कंडीशन है, इसके हवाले से हमारे पास कंडीशन ये है कि जब गिवन टाइम पीरियड दिया हो, गिवन टाइम पीरियड दिया हो, तो हम प्रीपोजिशन लगाएंगे विद एन। तो ये हमारे पास इसके हो गए कि अगर गिवन टाइम पीरियड दिया हो किसी काम के हवाले से, तो हम प्रीपोजिशन लगाएंगे विद एन। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एक वर्ड है वॉच। वॉच, वॉच मतलब हमारा सेंस है घड़ी। तो अगर वॉच, हैंड वॉच की बात हो रही हो, हैंड वॉच की बात हो रही हो, तो हम प्रीपोजिशन लगाएंगे
बाय। इसके अलावा जो भी वॉच की बात हो रही हो तो हम प्रीपोजिशन लगाएंगे एन। फॉर एग्जाम्पल, इट इज 10 minutes to 12 by my watch। तो कौन से वॉच के बारे में बात हुई है? माई वॉच। माई वॉच मीन्स हैंड वॉच। तो हैंड वॉच के बारे में अगर बात होगी तो हम प्रीपोजिशन लगाएंगे बाय का। आगे चलते हैं। अगला हमारे पास एक सेंटेंस है, ही was walking the seashore। तो यहां पे हम प्रीपोजिशन लगाएंगे along। तो जब किसी चीज के किनारे पे आप चल रहे हैं तो हम प्रीपोजिशन पर यूज करते हैं along का। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, he was walking along the road। तो रोड के ऊपर तो हम नहीं चलते, रोड के किनारे पे चलते हैं। तो जब किनारे पे चलते हैं हम फिर प्रीपोजिशन लगाएंगे along का। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एक वर्ड है सफर। सफर वर्ड जब भी हमारे पास आएगा तो हम फिक्स प्रीपोजिशन लगाएंगे फ्रॉम। सफर जब भी हमारे पास आएगा तो हम फिक्स प्रीपोजिशन लगाएंगे फ्रॉम। लेकिन अगर सफर के बाद हमारे पास वर्ड आ जाए बिकॉज, तो बिकॉज के बाद हम फिक्स प्रीपोजिशन लगाएंगे ऑफ का। फिर हम फ्रॉम नहीं लगाएंगे बल्कि बिकॉज की वजह से हम फिक्स प्रीपोजिशन लगाएंगे ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, he is suffering from fever because of asthma। जब भी काज हमारे पास आ गया है तो हमने फिक्स प्रीपोजिशन लगाया है ऑफ का। आगे चलते हैं। अगला हमारे पास एक वर्ड है अग्री। अग्री, अग्री के हमारे पास दो कंडीशन है। अगर हम किसी पर्सन के साथ अग्री होते हैं तो हम प्रीपोजिशन लगाएंगे विद। अगर किसी मैटर पे अग्री होते हैं तो फिर हम प्रीपोजिशन लगाएंगे टू। फॉर एग्जाम्पल, he did not agree with me। I did not agree to his proposal। तो अभी हमारा यहाँ पे बात हो रही है पर्सन के हवाले से।
तो जब पर्सन के हवाले से हमारे पास बात होगी तो हम प्रीपोजिशन लगाएंगे विद, और जब हमारे पास किसी मैटर या प्रपोजल के बारे में बात होगी तो हम प्रीपोजिशन लगाएंगे टू का। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एक वर्ड है फॉन्ट। फॉन्ट के साथ फिक्स प्रीपोजिशन है कौन सा? फॉन्ट के साथ फिक्स प्रीपोजिशन है ऑफ, लेकिन फॉन्टनेस के साथ फिक्स प्रीपोजिशन है फॉर। फॉर एग्जाम्पल, आई know Ali is fond of sweets। तो ये हमारे पास फॉन्ट के हवाले से आ गए कि फॉन्ट के साथ फिक्स प्रीपोजिशन है ऑफ और फॉन्टनेस के साथ फिक्स प्रीपोजिशन है फॉर। आगे चलते हैं। हमारे पास एक सेंटेंस है कम टू मी 4 PM एंड 6 PM। ये हमारे पास एक सेंटेंस है कम टू मी 4 PM एंड 6 PM। अभी यहाँ पे हम कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे? यहाँ पे हम प्रीपोजिशन लगाएंगे बिटवीन। क्यों? क्योंकि जब भी हमारे पास टाइम आएगा और साथ में एंड और फिर टाइम आएगा तो हम प्रीपोजिशन लगाएंगे बिटवीन का, और जब हमारे पास टाइम आए और दरमियान में टू और फिर टाइम आ जाए फिर हम प्रीपोजिशन लगाएंगे फ्रॉम। अगर यहाँ पे हमारे पास एंड की जगह पे टू होता तो फिर हम यहाँ पे प्रीपोजिशन लगाते फ्रॉम। तो ये हमारे पास प्रीपोजिशन हो गया कि बिटवीन कहाँ पे हम लगाते हैं और फ्रॉम हम कहाँ पे लगाते हैं। आगे चलते हैं। हमारे पास एक वर्ड है कंग्रेचुलेशन। कंग्रेचुलेशन, तो कंग्रेचुलेशन के साथ फिक्स प्रीपोजिशन हम लगाएंगे ऑन, लेकिन अगर कंग्रेचुलेशन किसी ओकेजन पर हो तो हम फिक्स प्रीपोजिशन कौन सा लगाएंगे? ऑन लगाएंगे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक सेंटेंस है ही कम्स ए नोबल फैमिली, और दूसरा सेंटेंस हमारे पास है माय फ्रेंड हैज कम इस्लामाबाद। अभी दो सेंटेंस है हमारे पास, दोनों का हमारे पास ये वर्ब आया है कम और कम। अभी हम इस पे कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे? प्रीपोजिशन फर्स्ट के साथ हम प्रीपोजिशन लगाएंगे ऑफ का, और दूसरे के साथ हम प्रीपोजिशन लगाएंगे फ्रॉम। फर्स्ट सेंटेंस में हमने प्रीपोजिशन ऑफ क्यों लगाया और दूसरे सेंटेंस में हमने प्रीपोजिशन फ्रॉम क्यों लगाया? तो ऑफ हम तब लगाते हैं
जब कोई किसी फैमिली से रिलेटेड बात हो रही हो। अगर फैमिली रिलेटेड बात हो रही हो तो हम ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। अगर प्लेस की बात हो रही हो तो हम प्रीपोजिशन इस्तेमाल करेंगे फ्रॉम। तो ये हमारे पास प्रीपोजिशन ऑफ और फ्रॉम के हम कहाँ पे लगा सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है एक सेंटेंस है, आई वांट टू रीड बुक्स हिस्ट्री। अब यहाँ पे हमारे पास प्रीपोजिशन क्या आएगा? यहाँ पे हमारे पास प्रीपोजिशन आएगा ऑन। ऑन हमारे पास क्यों आया? हमारे पास है कि जब भी हम किसी चीज की स्टडी कर रहे हो, रीड कर रहे हो या स्टडी कर रहे हो या रिसर्च कर रहे हो तो हम प्रीपोजिशन इस्तेमाल करेंगे ऑन। तो हम प्रीपोजिशन इस्तेमाल करेंगे ऑन। तो ये हमारे पास हो गया कि जब भी हम किसी सब्जेक्ट के रिलेटेड में स्टडी कर रहे हो और पढ़ रहे हो तो हम प्रीपोजिशन इस्तेमाल करेंगे ऑन। हमारे पास एक सेंटेंस है, संडे आई गो टू बेड 11 o'clock। अभी यहाँ पे हमारे पास प्रीपोजिशन कौन से आएंगे? हमने पिछले लेक्चर में पढ़े थे कि जब भी हमारे पास डिफिनेट डे का जिक्र होगा तो हम प्रीपोजिशन लगाएंगे ऑन, और जब किसी डिफिनेट टाइम का जिक्र होगा तो हम प्रीपोजिशन लगाएंगे एट। तो ये हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जब डिफिनेट डे आएगा तो हम ऑन लगाएंगे प्रीपोजिशन, और जब डिफिनेट टाइम आएगा तो हम प्रीपोजिशन एट लगाएंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद प्रीपोजिशन के हवाले से हम पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।